सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो हमारी इस क्लास को और एक बार ध्यान से देख लो हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप थंबनेल को देख करके आए हैं तो भी आप जान रहे होंगे क्या बात करने वाले हैं और सामने यहाँ पर दिया ही दिया है। क्या लिखा है सर? आज हम बात करने वाले हैं PGIMER चंडीगढ़ के बारे में। क्या बात होगी सर? PGIMER चंडीगढ़ के बारे में बात होगी। ठीक है, काफ़ी असर काफ़ी अंडररेटेड एग्जाम है, काफ़ी अंडररेटेड एग्जाम है। लेकिन क्या सर ये बहुत बढ़िया एग्जाम है? क्या जॉब की आप हम लोगों को गारंटी दे सकते हैं? क्या हमें अच्छा एक्सपीरियंस होगा? क्या हमें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी हो जाएगी? देखना भाई, तुम नर्सिंग की बात करो। अब देखना सिंपल सी बात क्या है, कोई नर्सिंग का बच्चा हो, कोई पैरामेडिकल का बच्चा हो, ठीक है, इनके लिए थियोरेटिकल नॉलेज इतनी मैटर नहीं करती है। इनके लिए थियोरेटिकल नॉलेज इतनी मैटर नहीं करती। अगर इनको बढ़िया जॉब चाहिए, अगर इनको बढ़िया नॉलेज चाहिए तो इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। क्या उनका इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए। इनको प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए कि भाई करना क्या है। ठीक है, करना क्या है। तो अगर इनको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो इनको थ्योरी तो भाई देखो बच्चे क्या है, अगर एग्जाम आने वाला होगा, ठीक है, जब भी आपके एग्जाम होंगे सेमेस्टर वाइज, तो जब भी एग्जाम आने वाला होगा तो बच्चा पढ़ ही लेगा, बच्चा याद कर लेगा थ्योरी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे के पास नहीं होगी तो वो नौकरी नहीं पाएगा, उसको सिर्फ डिग्री मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो भाई क्या फायदा ऐसे डिग्री का? क्या फायदा जिसमें नौकरी ही ना हो? सिंपल सी बात ये है। तो इसका मतलब आप नौकरी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपका जो कैंपस है, जो आपका कॉलेज है, वो बढ़िया होना चाहिए। वहां पर हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहां पर लैब अच्छे होने चाहिए। क्या ये सब चीजें हमको PGIMER में मिल जाएंगी? बिल्कुल 150%। आप कैंपस एक बार सर्च करिए, आपको ये सब कुछ वहां पर PGIMER में मिलने वाला है। बाहर से इसको रखिए, बाहर रखिए भी, एसी में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपको ये सब चीजें वहां पर मिलने वाली हैं। तो बेसिक बातें आपकी ये हैं। अब देखना ध्यान से मेरी बात को। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारा नर्सिंग की बात करो, पैरामेड की बात करो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बैच लेकर के पढ़ रहे हैं हमारे ऐप के ऊपर। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बैच लेकर के ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं हमारे ऐप को। KYT क्लासेस नाम का हमारा ऐप है, डाउनलोड करो। हालांकि इस बारे में हम लोग बात करेंगे भी आराम से। डाउनलोड करो, तुम पढ़ सकते हो। मैं आज की बात करूं, मैं आज आपका डेट क्या है? 29 में है, 29 में आज आपका डेट है। ठीक है, तो हमारी लगातार 5 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लासेस होती हैं। जैसे मैं तुमको दिखाऊं यहाँ पर, तो ठीक है, आज हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का 1 शॉट है। आज क्या सर आज हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। ठीक है, चेंज करते हैं इसको। ये देखो सामने तुम्हारे आ गया। क्या है भाई? KYT क्लासेस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, 5 PM पे क्या है हमारा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का 1 शॉट। 7 पे क्या है हमारा? फिजिक्स। फिर 8 PM पे क्या है हमारा? GK। 9 PM पे क्या है हमारा? इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इस तरह का बच्चों के लिए आपका लगातार इंतजाम जो है वो हमने किया हुआ है। तो भाई अगर तुमको डेडिकेटेड लग करके पढ़ाई चाहिए तो तुम ऐप पर आ जाओ, दबा के पढ़ाई हो रही है। अभी कल हमारा टेस्ट हुआ है, टेस्ट हमारा। तो क्या है, लगातार सब कुछ हो रहा है भाई, जितना आपको चाहिए। क्योंकि बहुत रिसर्च करके, बहुत बैठ करके मैंने ये बैच बनाया है। ठीक है, तुमको ये बात पता होगी। नहीं पता, ऐप पर आओ, आराम से आपकी पढ़ाई वहां पर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि बच्चों का कंफ्यूजन क्या आ रहा है। देखना ध्यान से। यहाँ पर फोटो नहीं लग पाया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखना क्या लिखा है आपका? लिखा है तुम्हारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन। एक बार ध्यान से देख लो। अगर बात करो मैं लेट जून की, तो लेट जून में हमारा एक्सपेक्टेड है कि आपकी नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? मतलब आपकी क्या होगी? बेसिकली आपकी एप्लीकेशन जो है वो आएगी कब? लेट जून में। क्या सर हमारे पास बहुत सारा टाइम है? बिल्कुल, अगस्त के आसपास तुम्हारा एग्जाम होगा। क्या ये बात सर श्योर है? बिल्कुल श्योर है ये बात कि आपका अगस्त के आसपास ही एग्जाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो क्या आपका लेट जून में आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा सर? आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो कहाँ पे ओपन होगा सर? PGIMER.edu.in। क्या है सर? जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो क्या होगा आपका? PGIMER.edu.in पे आपका ओपन हो जाएगा। जब आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, बेसिक बात क्या है, जब आएगा तो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर लाइव सेशन लेकर के हम लोग करेंगे। साथ में बैठ के 2 घंटा बैठना होगा, 3 घंटा होगा, साथ में बैठेंगे यहाँ पर हम लोग फॉर्म भरेंगे आराम से। सारे के सारे बच्चे, सब लोग साथ में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, और आपको आराम से 3 से 4 हफ्ते फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। क्या है भाई? 3 से 4 हफ्ते हम लोग को फॉर्म भरने के लिए आराम से मिलेंगे। और बताइए सर, मिड जुलाई एप्लीकेशन की जो डेडलाइन होगी वो क्या होगी? वो आपकी होगी मिड जुलाई।
ठीक है, 4 हफ्ते, 3-4 हफ्ते तुमको मिलते ही मिलते हैं, हर साल ये लोग 3-4 हफ्ते देते ही देते हैं बच्चों को। फिर क्या आपका लास्ट डेट टू सबमिट फॉर्म एंड पे फीस का आपका क्या रहेगा, जुलाई के मिड में ऐसा होने वाला है। अब तुमको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए सर कब आएगा फॉर्म, ठीक है सर क्या फॉर्म भरने का हम लोग को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मैंने तुम्हारा यहाँ पर सॉर्टेड में कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो बातें आपने मुझसे कमेंट में पूछी हैं, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने ऐप पे पूछा है, उन सब की बातों को इकट्ठा करके ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इसके बाद तुम्हारा डाउट नहीं बचना ही नहीं चाहिए, जबरदस्ती डाउट बनाओ तो वो एक अलग बात है, ठीक है, वो आपकी फिर अलग चीज वहां पे हो गई। अब क्या लिखा है तुम्हारा, लेट जुलाई के एंड में एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। लगभग एग्जाम से 7 से 8 दिन पहले ये लोग एडमिट कार्ड को रिलीज करते हैं, ठीक है। और बातें सर करिए, 2-4 बातें और करिए। अब क्या लिखा है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखो क्या लिखा है तुम्हारा, अर्ली अगस्त, इसको तो मार्क कर लो भाई, अगस्त के पहले हफ्ते में क्या, ठीक है, लगभग आपका एग्जाम की डेट आपकी हो जाएगी, ठीक है। और बताइए सर क्या होगा तुम्हारा, सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम हेल्ड ऑन द सेम डे और सेम वीकेंड। या तो आपका देखो नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम कई साल उसी दिन पे हुए हैं, ठीक है, शिफ्ट में हुए हैं, या फिर आपका उसी वीकेंड में आपका आसपास हो गया, कोई फ्राइडे को हो गया तो आपका सैटरडे संडे ऐसे हो गया, ठीक है। यही आपका होता है हर साल और ऐसा ही होगा, तो परेशान मत हो, अलग अलग शिफ्ट में होगा। अगर आप दोनों का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपके एग्जाम दोनों के अलग अलग शिफ्ट में आपके हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताइए सर, मिड अगस्त में आपका आ जाएगा रिजल्ट और मेरिट लिस्ट, ठीक है, मिड अगस्त में आ जाएगा रिजल्ट, और भाई यहाँ हमें चाहिए इस मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार बच्चों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, पूरा दिन मेरा सिर्फ नोट्स में जा रहा है, नोट्स में, ऐप के ऊपर, टेस्ट में, क्लासेस में मेरा पूरा दिन जा रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, अगर तुम मेरे बैच में हो, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो भाई मुझे आपका नाम मेरिट लिस्ट में चाहिए, ठीक है। वो दिन हम लोगों को सेलिब्रेट करना ही करना है। और बताइए सर, और बताइए, अब क्या लिखा है तुम्हारा, लेट अगस्त में आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में क्या होगा तुम्हारा, तुमको सीट मिलेगी, और क्या होगा आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहीं पर होगा। डॉक्यूमेंट कौन से सर चाहिए, क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, काउंसलिंग तक हम आपके साथ खड़े हैं, काउंसलिंग तक आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत हो, तुम अभी एग्जाम के ऊपर फोकस करो, तुम अभी अपना एग्जाम दो। और बताइए सर, और बताइए, चलिए आइए, अब क्या लिखा देना। अब बात करें सर कितनी सीटें हैं, इसके ऊपर बड़ा सवाल है भाई, भर के कमेंट मैसेज, सर कितनी सीट है नर्सिंग के लिए, कितनी सीटें अवेलेबल है, आइए देखते हैं। कुल आपकी 93 टोटल सीट्स वहां पर हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो क्या है तुम्हारा, पहली बात तो क्या आपका ये नर्सिंग जो है वो बस खाली क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आपका ये है, ठीक है, सिर्फ आपका फीमेल्स के लिए, आपका सिर्फ फीमेल बेसिकली बच्चियों के लिए आपका बस खाली ये बनाया गया है नर्सिंग, ठीक है। अब क्या है, जनरल अगर आप हैं तो सीटें कितनी है, 47, ओबीसी है तो 25 सीट है, एससी है तो 14 सीट है, एसटी है तो 7 सीट है, और पीडब्ल्यूडी से अगर आप है तो आपका क्या है 5% आपको वहां पर मिलता ही मिलता है। आइए और बातें करते हैं, आइए और बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना भाई, अब एक बार देख लो तुम, अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग में इंटरेस्टेड है, इसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आज या फिर कल इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि पोस्ट बेसिक वाले कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमें भी बैच चाहिए, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा। इनके पास कितना है सर, इनके पास 62 सीट्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी ही। तो ये वाले बच्चे भाई परेशान मत हो ना, वीडियो बन जाएगा, ठीक है, आपने बोल दिया तो हम बना देंगे। अब आते हैं कौन से बच्चे, अब आते हैं कौन से आपके पैरा मेडिकल वाले बच्चे, कौन से बच्चे सर, पैरा मेडिकल वाले बच्चे। कितना सर, 100 सीट है, ठीक है। ये आपका मतलब ये आपके कोर्स के हिसाब से, आपके ब्रांच के हिसाब से डिपेंड करता है, कुछ ब्रांचेस आपकी 3 ईयर की हैं और कुछ क्या है तुम्हारी 4 साल या उससे ऊपर की आपकी कुछ ब्रांचेस ऑफर करती हैं, ठीक है। तो आपका 3-4 साल का आपका डिप्लोमा का ये वाला कोर्सेज आपके होते हैं, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, तो यानी कि जो मेल हैं, जो मेल लोग हैं भाई, उनके लिए नर्सिंग तो नहीं है, लेकिन ये वाला एग्जाम उनके लिए भी रहता है, ठीक है। और क्या है सर, अब देखना भाई कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सी ब्रांच है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस MLT, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, आप टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन बड़ा ज्यादा फेमस, हाईली डिमांडिंग ऑप्टोमेट्री, हाईली डिमांडिंग ऑप्टोमेट्री, ठीक है। अब देखना मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन, फ्यूचर ओरिएंटेड है ये कोर्स आपका, क्या ये कोर्स आपका फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज इसमें होगी, फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स होने वाला है,
ठीक है। मैं बोलूंगा भाई अगर तुम इसमें से ब्रांचेस चूज ना कर पाओ तो भाई ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन, ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी तो तुम भाई सोच समझ लो, ठीक है, बाकी तो आप सोच समझ लीजिए। अब देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अगर अब देखना, अब क्या है तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नर्सिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको करना है बीएससी नर्सिंग तो आपका 10+2 पास होना चाहिए, किससे, पीसीबी से, और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि आपका 10+2 में, यानी क्या क्या है 12th क्लास में बेसिकली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए, ये आपका एक कंपल्सन है, ये होना ही चाहिए। और बताइए सर 50% आपके एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल हैं, अगर आप SC ST OBC हैं तो 45% में आपका काम जो है वो हो जाएगा। और बताइए सर 17 से 25 साल वालों के लिए है, डेट क्या है तुम्हारा, दिसंबर 31 2026 तक आपका 17 से 31 साल में आपको रहना पड़ेगा, सॉरी 17 से 25 साल में। अगर तुमको करना है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 10+2 पास, या तो आपके पास JNM का डिप्लोमा हो या फिर आपके पास नर्सिंग का भी हो। अगर आपने कहीं से बीएससी नर्सिंग भी किया तो भी आप हो सकते हैं। और आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका एक्टिव होना चाहिए भाई। पोस्ट बेसिक वाले बच्चे सुन लो, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं एक्टिव है तो भाई उसको तुम करा लो। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपने अपना किया है, अगर आपने JNM या फिर अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको एक्टिव फॉर्म में ऐसे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बताइए सर, और बताइए, और बातें क्या सर आप कर सकते हैं कुछ हमसे, बिल्कुल करेंगे भाई। अगला क्या है तुम्हारा, अगर आपको देना है पैरामेडिकल, देख लो भाई एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, देखना ध्यान से। पैरामेडिकल वालों के लिए 10+2 होना चाहिए साइंस से, इंग्लिश तुम्हारा कंपलसरी है पीसीबी के साथ साथ, या फिर पीसीएम वाले बच्चे भी कुछ ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम वाले बच्चे भी, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा 50% आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। CBT एग्जाम होगा, ठीक है, पैरामेडिकल वालों का 90 मिनट मिलेगा, 100 MCQ मिलेंगे, सिर्फ इंग्लिश में होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए PGIMR अभी आपका नहीं कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। और बताइए सर बातें, +1 मार्क्स मिलेगा करेक्ट के लिए, रॉन्ग करोगे नेगेटिव मार्किंग है, -0.25 खाओगे, ठीक है। और बताइए सर बातें, और बताइए सर बातें। अब देख लो भाई नर्सिंग वालों, अब देख लो भाई नर्सिंग वालों, अपना सिलेबस सब देख लो, ठीक है। क्या है सर सिलेबस हमारा, आपका इंग्लिश आएगा कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। आपका बायोलॉजी आएगा कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। केमिस्ट्री आएगा आपका 20 मार्क्स का। फिजिक्स आएगा आपका 20 मार्क्स का। जीके आएगा आपका 15 मार्क्स का। देना क्या लिखा है, एक्सपर्ट इन साइड, मुझसे तुम सुन लो, इंग्लिश एंड जीके मेक 40% ऑफ द पेपर, मोस्ट इग्नोर दीज बट दे आर एब्सोल्यूट रैंक डिसाइडर। बच्चों का रैंक इंग्लिश और जीके के लिए फंसता है। इंग्लिश और जीके में पढ़ाते हैं कि नहीं सर आप लोग, इंग्लिश और जीके भर भर के पढ़ाते हैं भाई, भर भर के डेली। अब देखो भाई जीके अभी एग्जाम तुम्हारा है 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है। जीके की लाइव सेशन डेली हो रहे हैं, जीके के लाइव सेशन आपके बैच में रोज हो रहे हैं। ऐसा क्यों सर, क्या ऐसा आपका हो रहा है, क्योंकि भाई जीके भी तुम्हारा 15 मार्क्स का आ रहा है ना। अगर 20 मार्क्स का बायो है तो 15 मार्क्स का क्या है, जीके भी आ रहा है, तो भाई वो भी तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए क्या मैंने बोला भाई, हर चीज तुमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कम और बेस बराबर ही हैं। सर एक बार हमको बताइए बैच के बारे में, तो कि आप कौन सा बैच आप लोग बोल रहे हैं, इतना फ्लेक्स कर रहे हैं। देखो भाई कौन सा बैच है, फ्लेक्स तो क्या क्या करेंगे यार, जब किया है काम तो फ्लेक्स करने वाली बात है। देखना क्या लिखा है आपका, PGIMR BSc नर्सिंग, PGIMR BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2026 की बात कर रहे हैं। क्या क्या सर आप लोग देंगे, 150+ आवर्स आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस वहां पे चलती हैं। आपको नोट्स तो मैं तुमको दिखा दूंगा भाई, नोट्स तो ठीक है, नोट्स मैं तुमको दिखा भी दूंगा कि कितने बेहतरीन नोट्स मैं दे रहा हूँ। एक बार मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको नोट्स दिखाई दूँ यार, ठीक है, दिखा ही दूँ मैं तुमको नोट्स एक बार, ठीक है। मैंने कल ये बच्चों को भेजा है ग्रुप में, नोट्स दिखा रहा हूँ, ग्रुप खोल के मैं तुमको नोट्स दिखा, हाँ ये देखो, ये देखो नोट्स मैंने भेजा था ग्रुप में कल, हाँ ये रहा, ये देखो बच्चों को मैंने नोट्स भेजा था ग्रुप में, ये देखो भाई नोट्स, तो ये तुम चेक करो नोट्स, ये आपका ह्यूमन रिप्रो के नोट्स हैं, ह्यूमन रिप्रो के। इस तरह के नोट्स हम लोग बना बना के बच्चों को भेज रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपका नोट्स में, टेस्ट में, इन सब में तो आपको हम लोग कहीं पीछे होने नहीं देंगे, किसी भी चीज़ में हम आपको पीछे इस चीज़ में होने नहीं देंगे। और बताइए सर बातें, मॉक टेस्ट होंगे दबा करके, ठीक है। 15+ लिखा है, लेकिन 50+ भी हो जाए तो भी हैरान मत होना। 15+ लिखा है लेकिन 50+ भी हो जाए तो हैरान मत होना। अब देखो PYQ के सॉल्यूशन देंगे भाई तुम्हारे हाथ में, 24/7 आपके डाउट सेशंस आपके होंगे, क्या सब कुछ मिल रहा है तुम्हारा। अब बात करते हैं पैरामेडिकल वाले बच्चों की, आओ देख लो यार, बायोलॉजी और मैथ, ठीक है। अगर मैथ लोगे तो मैथ वाले हो तो मैथ की क्लास, बायोलॉजी वाले हो तो बायोलॉजी की क्लास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और जीके,
भर भर के सब कुछ भाई। पीसीबी पूरा करेंगे, पीसीएम पूरा करेंगे, इंग्लिश और जीके की डेडिकेटेड क्लास होती है डेली, 150 प्लस आपके सेशंस होंगे। फिर क्या है तुम्हारा पीजीआईमर पैटर्न मॉक टेस्ट 24/7, एक्सपर्ट डाउट रिसोल्यूशन। क्या सर ये सब हमको मिल जाएगा? तुम जैसे ऐप को करोगे डाउनलोड, ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड वाले बच्चे हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पे। कहाँ जाए सर? आप जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है, ये बड़ा खराब पेन है। क्या करें सर? वहां पे जाके प्ले स्टोर में सर्च करो KYT क्लासेस। क्या सर्च करो सर? KYT क्लासेस, ठीक है। उसके बाद तुमको जैसा लोगो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, वैसा ही एग्जैक्ट लोगो आपको दिखेगा। आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन पे। कहाँ सर? स्टोर सेक्शन पे आपको उसके बाद जाना है, ठीक है। अब क्या होगा? स्टोर सेक्शन पे तुमको सर्च करना है पीजीआईमर, PGIMER। जैसे ही तुम ये सर्च करोगे तुमको पैरामेडिकल, ठीक है, वोकेशनल अगर आप है तो वोकेशनल, और अगर आप नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग, तीनों का तुमको अलग से बैच वहां पर मिल जाएगा। बैच को ले लो, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई करो दबा करके, ठीक है। जैसे तुम बैच को लोगे हम आपको ऐड करेंगे हमारे ग्रुप में, उस ग्रुप में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे और बैच में आपको बाकी टेस्ट और ये सब चीजें आपको मिल ही जाएंगी। सिंपल सी बातें, बेसिक बातें हैं, ठीक है। अगर आप ऐप स्टोर वाले हैं, अगर आपके पास एंड्रॉइड नहीं, अगर आपके पास आईफोन है, तो भाई ऐप स्टोर वालों को कई बार नहीं मिल पा रहा है हमारा ऐप, तो अगर ना मिले तो 8090769287 आपको इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना है। हम आपको ऐप का, बैच का, सबका एक्सेस प्रोवाइड करवा देंगे। क्या तुम कॉल करोगे इसके ऊपर? ठीक है, यहाँ पर भी वो दिया है नंबर और वहां पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तुम कॉल करोगे इस पे, कॉल करोगे तो रिसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो चलता है, तो इसलिए कई बार हम लोग कॉल को उठा नहीं पाते, इसलिए आप मैसेज करेंगे तो 1-2-3 घंटे में हम लोग आपको रिप्लाई मैसेज का दे देंगे, ठीक है। क्या सर और भी कुछ बातें बाकी हैं? ठीक है, बाकी हैं भाई, थोड़ी सी बातें और बाकी हैं, थोड़ी सी और बाकी है, तो हमने पढ़ लिया। अब देखना भाई कट ऑफ ट्रेंड देख लो, क्योंकि बच्चे ये पूछ रहे सर कट ऑफ कितना जाएगा मेरा कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ तुम्हारा जाएगा क्या, ये तुम्हारा देखो, ये मैं पिछले 3 साल का लाया हूँ, पिछले 3 साल का। क्या ये डेटा सर एकदम एग्जैक्ट हो सकता है? लगभग एग्जैक्ट है, ठीक है। जितना हमारी बच्चों से कांटेक्ट हुआ और जितना हमने इन्फॉर्मेशन देखी उसके हिसाब से आपका लगभग ये एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर होने वाला है। जैसे हम बात करें 2025 की, तो जनरल 98 देख लो भाई, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है 98 मार्क्स। और देखिए क्या लिखा है, कट ऑफ ट्रेंड परसेंटाइल स्कोर है भाई 98%। फिर क्या है तुम्हारा ओबीसी 98 परसेंटाइल, एससी 94 परसेंटाइल और एसटी 91 परसेंटाइल, और लगभग वही तुम्हारा है, वही। यानी कि अगर आप एक क्या बोल रहे हैं सर, अगर आप एक जनरल वाले बच्चे हैं तो आपका, अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो आपका 96 प्लस परसेंटाइल आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम मार्क्स में देखो तो तुम्हारा 85 प्लस मार्क्स आपका आना चाहिए, अगर आपको बढ़िया सीट चाहिए एकदम बेहतरीन, ठीक है। ये चीज आपकी, ये आपका डेटा है, और ये मैं तुमको बोल दे रहा हूं। मैं तुमको जब एग्जाम हो जाएगा, जब मार्क्स आपके आएंगे, जब मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मैं तुमको दिखा भी दूंगा, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा आपका ये वाली चीज, बेसिक चीज, ठीक है। और बताइए सर, बातें देख लीजिए, बातें बताने वाली थोड़ी ना बातें हैं। और देखिए अब क्या सर बातें आप हमको बताएंगे। अब थोड़ा सा हम अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर की, ठीक है। क्या है, अगर हम बात करें ट्यूशन फीस की, पूरे के पूरे कोर्स की तुम्हारी फीस कितनी होने वाली है? 10,500 रुपये। एप्लीकेशन फीस की बात करें 1500 रुपये आपका जनरल के लिए, 1200 SC/ST के लिए, और निःशुल्क होने वाला है PWD वाले भाइयों के लिए, ठीक है। स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति और हॉस्टल की बात करें, मंथली स्टाइपेंड आपको जो मिलता है वो 500 रुपये पर मंथ मिलता है। नर्सिंग छात्रों को मासिक वजीफा आपको दिया जाएगा, ठीक है। हैविली सब हॉस्टल तो आपका मतलब लगभग तुम फ्री मान लो, क्योंकि सब कुछ सब्सिडाइज है, ठीक है। कैंपस हॉस्टल सब कुछ क्या है। क्या सर हॉस्टल बड़ा हल्का फुल्का होगा? बेहतरीन, तुम सर्च कर लेना, यूट्यूब पे जाओ, तुम सर्च कर लो पीजीआईमर हॉस्टल टूर, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिए, आप जान जाएंगे अपने आप, ठीक है। कैंपस इनका देख लो, इनका हॉस्टल देख लो, सब कुछ तुम देख लो मेरे भाई, ठीक है। तुमको शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी वकालत, इसीलिए मैं इस इंस्टीट्यूट की इतनी वकालत में क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ना बच्चे को भाई मतलब नॉलेज मिलती है, बच्चे को भर के नॉलेज बच्चे को यहाँ पर जाने के बाद मिलती है, ठीक है। चलो भाई खत्म है ना भाई, अब खत्म है। एक बार फिर देख लो कुछ आगे तो नहीं है आगे। अच्छा अभी और भी कुछ है, ठीक है। क्या बात है तुमको अभी तैयार रख लेनी है, एक बार देख लो भाई, देख 2 मिनट। पहली बात तो क्या है, ये आपकी ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर आपको डेली 2nd वीक ऑफ जून से, हालांकि हम आपका साथ देंगे, लेकिन 2nd वीक ऑफ जून से लगातार इसको चेक करते तुम रहना अपने एंड से भी। और क्या तुम्हारा
10th 12th की मार्कशीट अपनी तैयार रखो, स्कैन्ड फोटो तैयार रखो, वहां पर नेम और डेट दोनों होनी चाहिए। और अगर आप किसी पार्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी से, तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि वेरीफाइड है और जो कि नया वाला है, एक्सपायर्ड नहीं है, उसको आप तैयार रखिए, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस मस्ट बी इशूड विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं है तो आपका वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अभी से तैयार कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। और कुछ बातें सर, ठीक है, आप देना क्या लिखा है, वही है तुम्हारा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, तो वही 100 क्वेश्चन 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1 मिनट से भी कम मिलेगा एक सवाल में, ठीक है। फिर क्या लिखा है सर, सीबीटी तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस लगातार ऐप पर हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लगातार ऐप पर हम लोग सीबीटी बिठाए हुए, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपके सब इमेज सोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मिलेंगे भाई हम लोग आगे, ठीक है, अब मिलेंगे आगे। भाई देखो, अब अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, ठीक है, इसका मतलब आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड थे, आपको इसके बारे में कुछ बेसिक्स पता थे ऑलरेडी, और अब आप सब कुछ जान चुके हो, जितना तुमको जानना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जितना जानना चाहिए वो सब कुछ तुम जान गए हो। अब बाकी अगर तुम कुछ सर्च करोगे ना बैठ के, तो वो तुम अब टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास खाली टाइम है, तुम वेस्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आपको करना है ऐप डाउनलोड, ठीक है, आपको आना है बैच में और लग करके पढ़ाई करनी है, खत्म बात हो गई, खत्म बात यहीं पे तुम्हारी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम मैंने बच्चों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैं भाई साथ हूँ, तुम मैसेज अगर व्हाट्सएप पे करोगे, कॉल वाला मैं गारंटी ले नहीं सकता हूँ, ठीक है, कॉल के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज मेरे पास भेजते हैं तो भाई उसका आपको रिप्लाई 1 घंटे में 2 घंटे में मिलता ही मिलता है, ठीक है। मिलेंगे भाई फिर आगे किसी और क्लास में, किसी और सेशन में और बैच में मिलेंगे। आज शाम को क्लास है, आज शाम को हमारी क्लास है, तो भाई बैच में सारे बच्चों को मिलना है बैच में, ठीक है। मुझे आज शाम को अपनी 1 शॉट क्लास होने वाली है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की ऐप के अंदर। मिलते हैं भाई फिर आगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।